ये पटना में जब प्रवेश करोगे तो ये टोल टैक्स का लगा हुआ है। एक एक चीज सीसीटीवी कैमरे में आता है। जब एक आदमी छिनैती करके भागता है तो सीसीटीवी कैमरा उसको देश के किसी हिस्से में तलाश लेता है, लेकिन तलाशने की इच्छा रहती है। और लाखों करोड़ों के व्यापार में लगे हुए लोगों का सीसीटीवी कैमरा में जब सारा चीज दर्ज है तो क्यों नहीं जाते हो उस उत्पादन के केंद्र में? राजस्व खजाने में नहीं जा रहा है, राजस्व इनके पॉकेट में जा रहा है। तुमको केवल वसूली करना है, घोषणा करके, भय पैदा करके, विकृति पैदा करके, धन के लुटेरे लोगों का साथ लेकर के इस बिहार को लूट रहे हो। चलो देखें कितना दिन। अरे बाबा लेके डॉक्टर आ जाओ ना, किसी दिन करा देते हैं। अब डॉक्टर लेके आ जाओ, अपना करा दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, राजद कार्यालय के बाहर का नज़ारा है। तमाम राजद के बड़े चेहरे बाहर ही चेयर लगाकर बैठे हैं और सबसे जो मुख्य चेहरा है वो जगदानंद सिंह है। जगदानंद सिंह भी तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ खुद बाहर बैठे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है, कई सवाल उठ रहे हैं और लगातार विपक्षी खेमा भी सवाल उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ जगदानंद सिंह हैं। सर, जिस तरीके से शराब को लेकर के सियासत शुरू हुई है, कहा जा रहा है कि अब शराबबंदी जो है वो पूरी तरीके से सफल होगा, क्योंकि तमाम प्रशासनिक अधिकारी को एक ड्यूटी दे दिया गया है, टास्क दे दिया गया है और अगर विफल होते हैं तो कार्रवाई भी की जाएगी। कैसे देख रहे हैं? इसके लिए इंतजार क्यों कर रहे थे? यदि आज ही सही कदम है तो इसके लिए 5-6 साल इंतजार क्यों किया गया? हो सकता है कि इनका पॉकेट भर गया हो। अच्छा। लेकिन ये जानते हैं कि जो भ्रष्टाचार में एक बार लिप्त हो जाते हैं उनका पेट कभी नहीं भरता। यदि सचमुच ईमानदार हैं तो इनको तो सारे टोल टैक्स पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जिस ट्रक को यहाँ पकड़ते हैं, इन किन किन टोल टैक्सों से गुजरा और कहाँ से शुरू हुआ है, ये निकाल सकते हैं। सवाल ये है कि ये जिनको दिखावा कर रहे हैं दंडित करने का, क्या उनसे यह शराबबंदी सफल होगी? पीने वालों को आप जितना भी जेल में बंद कर दो, पिलाने वाले जब तक नहीं पकड़े जाएंगे और पिलाने वालों के शीर्षस्थ इस व्यापार के नेतृत्वकर्ता श्री नीतीश कुमार हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये लोग कब पकड़े जाएंगे? ये तो जिस दिन हटेंगे उसी दिन ये बंदी हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, यदि जरा भी ईमानदारी हो तो मोहनिया में टोल टैक्स जीटी रोड पर, औरंगाबाद में टोल टैक्स, आगे जाओ तो झारखंड में सासाराम में, और आगे बढ़ते जाओ तो फिर झारखंड के बॉर्डर पर। ये टोल टैक्स क्या है? ये पटना में जब प्रवेश करोगे तो ये टोल टैक्स का लगा हुआ है। एक एक चीज सीसीटीवी कैमरे में आता है। जब एक आदमी छिनैती करके भागता है तो सीसीटीवी कैमरा उसको देश के किसी हिस्से में तलाश लेता है, लेकिन तलाशने की इच्छा रहती है। और लाखों करोड़ों के व्यापार में लगे हुए लोगों का सीसीटीवी कैमरा में जब सारा चीज दर्ज है तो क्यों नहीं जाते हो उस उत्पादन के केंद्र में? यहाँ ये शराब बनती है, यदि हो सकता है दूसरे राज्य के परिधि में हो, लेकिन तुम्हारे राज्य में जिसने उस ट्रक को लाया उसे तो आप तलाश सकते हो कि यही व्यक्ति शराब लाया। और जब तक उसको नहीं पकड़ोगे तब तक क्या मतलब? सिपाही क्या होता है, दरोगा क्या होता है? बिहार की सीमा में पटना आते आते 7-8 थाने गुजर जाते हैं। किसको किसको पकड़ोगे? जहाँ बैठ के पी रहा है उसको, वो तो हर जगह पी रहा है। और पुलिस से ये मत अपेक्षा करो कि हर जगह वो बैठा हुआ है। चौकीदार का जान भी मार दो, वो क्या कर सकता? क्योंकि जो चौकीदार बताएगा उसी का माफिया गोली मार देगा। निहत्था गरीब बेचारा परवरिश के लिए कुछ थोड़ा सा रोजी रोटी के लिए कुछ पैसा पाता, आप इस पर कार्रवाई कर रहे हो। अच्छा, जिस
तरीके से छापेमारी हो रही है, पुलिस बिना पूछे महिलाओं के बेडरूम तक घुस रही है, छापेमारी कर रही है, होटल में जिस तरीके से छापेमारी हो रही है, कितना उचित लग रहा है जगदानंद सिंह जी कि महिलाओं के बेडरूम में पुलिसों का दस्तक देना, छापेमारी करना शराब को लेकर? ये धरती की सबसे बड़ी मूर्खता मैं कह रहा हूँ। कौन पी के सड़क पर घूम रहा है वो दिख जा रहा है, पकड़ो ना। कोई विदेशी आकर के कहीं पर बैठ करके शराब पी लिया तो उसका तो कल्चर का हिस्सा है। या तो बिहार आवे ना, और बिहार आवे तो पकड़ जा। यदि यही मैसेज चला गया तो विदेशी लोगों के अपने खान पान का हिस्सा है वो, हम उसके पक्षधर नहीं हैं, लेकिन आप उसे तबाह कर रहे हो। लेकिन जो हमारे देशी तुम्हारे संरक्षण में सम्मानित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये व्यापार फल रहा है, फल फूल रहा है, और भाजपा के लोग समर्थक हैं। कारण इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, इनकी सदिच्छा का परिणाम नहीं है शराबबंदी। यदि रहता तो मुख्यमंत्री 10 साल थे, उसमें तो नहीं बंद हुआ। लेकिन तब बंद हुआ जब 2015 में हम लोग का साथ आया और भाजपा का साथ छूटा। तो व्यापारियों का और विक्रेता का जब अलगाव हुआ, तब हम अपने गरीब लोगों के लिए प्रेरित किया कि ये काम को बंद करो। तो कागज में तो इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन जो इनको लगा हुआ था आदत 10 वर्षों तक पैसा कमाने का, वो नहीं बंद हुआ। आप ही बताओ, राजस्व खजाने में नहीं जा रहा है, राजस्व इनके पॉकेट में जा रहा है। तो शराबबंदी के नाम पर इनकी कमाई बढ़ती जा रही है। तो सचमुच ही इन्होंने बेमिसाल काम कर दिया कि धरती पर इतना भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार और राजस्व को हानि पहुंचाने वाले और लाख करोड़ से ऊपर धन जो खजाने से गया, जिसका हिसाब किताब नहीं है, और 72 तरह के घोटाले में पड़े हुए हैं। लेकिन अपना चेहरा अपने से इनको लग रहा है मैं बहुत सुंदर हूँ। अरे इतना तो याद रखो, कहाँ से शुरू किए थे, कहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँच गए जहाँ सभी लोगों के नफरत के कारण हो। नीतीश कुमार जी, समाजवाद का झंडा कभी भी दंगाइयों के कंधे पर रख करके इस समाज को आप कभी भी समाजवाद के रास्ते पर नहीं ले जा सकते हैं। भ्रष्टाचार उनकी संस्कृति है, जिनके साथ आप हो। यदि वो भ्रष्टाचार नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे साथ न रहेगा, न तुम कुर्सी पर रह पाओगे। अपनी कुर्सी पर बचाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं बिहार के खजाने का, 20,000 करोड़ की शराब में समानांतर अर्थव्यवस्था, और 20 से 25,000 करोड़ की बालू की एक समानांतर अर्थव्यवस्था आप चला रहे हो। अब तो शिक्षा की जगत में भी वाइस चांसलर के अलमारी से करोड़ों रुपया गिरने लगा। पहले सुना जाता था कि कोई इंजीनियर टेक्नीशियन है, वो काम कर लेता था, पकड़ा भी जाता था। अब किसको पकड़ोगे? कुलपति को पकड़ोगे, उप कुलपति को, किसको पकड़ोगे? कुछ बाकी रहा? ये तो बिल्कुल वहाँ तक भ्रष्टाचार पहुँच गया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी कभी भी सभ्य समाज में। इसलिए सचमुच आपका शासन बेमिसाल है, कहीं इसकी मिसाल इस देश में नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि शराबबंदी के पसदर रहे हैं आप, मगर अब जगदानंद सिंह को भी चैलेंज किया जा रहा है और कहा जा रहा है क्या राजद के विधायकों और नेताओं का, साथ ही साथ आपके पार्टी से जो सीएम के उम्मीदवार हैं उनके ब्लड सैंपल का जांच आप कराएंगे, और अगर शराब का सेवन करते या पाए जाते हैं तो क्या पार्टी से उन्हें निकालेंगे आप? चैलेंज तो जगदानंद देखो, सिंह को पहले किया जा रहा है। देखो, हमारे दल का संविधान, कौन हमारा मेंबर बन सकता है? किसी ऐसे अन्य राजनीतिक सांप्रदायिक अथवा अन्य दल का सदस्य नहीं हूं जब घोषणा करेगा जिसका पृथक विधान और कार्यक्रम हो, अर्थात दोहरी सदस्यता हमारी पार्टी में नहीं चलती है। मैं खादी को बढ़ावा देने, नशाबंदी में विश्वास रखता हूं। बिना इसके घोषणा को प्राथमिक सदस्य नहीं बन सकता।
जाति अथवा संप्रदाय के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव में विश्वास नहीं रखता। ये हमारा संविधान है ना। अब बोलो, प्राथमिक सदस्य, क्रियाशील सदस्य कौन बनेगा? जो घोषणा करेगा मैं किसी प्रकार की अस्पृश्यता को नहीं मानता हूँ, ना ही उसे मान्यता देता हूँ, छुआछूत। मैं सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखता हूँ, अर्थात अन्य सभी धर्मों का आदर करता हूँ। घोषणा करेगा मैं अपने को मादक पेयों और औषधियों के प्रयोग से दूर रखता हूँ। शराब, भांग, गांजा सभी तरह से दूर रखता। ये हमारे सक्रिय सदस्य और जो ये सक्रिय सदस्य होंगे वही विधायक होंगे, वही पदधारक होंगे, प्रखंड से लेकर के राज्य तक, देश तक। ये हमारा संविधान कहता है। अब सवाल है कि कल इस संविधान से जो बाहर जाएगा तो संविधान तो हम सबों से ऊपर है ना। संविधान और कानून को तोड़ने के बाद उसकी जगह नहीं काम रह जाती है। पप्पू यादव तो चैलेंज कर रहे हैं कि सीएम उम्मीदवार का जगदानंद सिंह क्या ब्लड टेस्ट करवाएंगे? हम आपका नाम लेकर चैलेंज नहीं, एक मिनट, जिसने ये घोषणा किया और जिसके ये नेतृत्व में राजद ने इस कानून को स्वीकार किया, कौन था हमारा विधायक दल का नेता? तेजस्वी। अभी बता दो, हम कानून को क्यों तोड़ेंगे? तेजस्वी जी कानून को क्यों तोड़ेंगे? लालू जी कानून को क्यों तोड़ेंगे? एक चीज, लेकिन तेजस्वी क्या, तुम तो चाहोगे सड़क पर दुल्हन तक पहुंच जाते हो, तो तेजस्वी तक तुम देख लो कि क्या वो कर रहे हैं। बोलो, जो हमारी संस्कृति को भी नकार रहा है, वो राजनीतिक विकृति का शिकार इंसान, वो कितना समाज में सद्भाव पैदा करेगा? नीतीश जी, ये तो तुम्हारे ऊपर है, क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन ये बताओ, तुम सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग करके क्यों नहीं जा रहे हो उत्पादन के केंद्रों तक, माफियाओं तक? जिस दिन ये शराब का यहाँ आना बंद होगा तो लोग पीना बंद कर देंगे। अरे तुम तो कहे कि हम ये क्या पान पराग या क्या बोलते हैं, ये भी हम नहीं खाने देंगे। बोला था ना कि इस दुकान पर पान पराग लटका हुआ नहीं है, तुम्हारे सामने है। तुमको केवल वसूली करना है, घोषणा करके, भय पैदा करके, विकृति पैदा करके, धन के लुटेरे लोगों का साथ लेकर के इस बिहार को लूट रहे हो। चलो देखें कितना दिन तक। अच्छा, आपको पप्पू यादव चैलेंज कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? काय का चैलेंज? नहीं जानते। कह तो रहे हैं कि ब्लड टेस्ट कराएं तमाम विधायक और नेताओं का, अगर हिम्मत है तो। अरे बाबा, लेके डॉक्टर आ जाओ ना, किसी दिन करा देते हैं। आप डॉक्टर लेके आ जाओ, अपना करा देते हैं। पप्पू यादव डॉक्टर लेके आएंगे? मैं तो नहीं जानता हूँ, नीतीश लेके आवे या नीतीश का जो भी गुर्गा लेके आना चाहेगा। कार्यालय में जितने रहते हैं मैं सबका ब्लड टेस्ट करा दूंगा। यानी तैयार हैं आप? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। जो हमारे संविधान को तोड़ रहा है उसके साथ किस तरह का अनुकंपा, किस तरह का। लेकिन ये बकवासी लोग जरा अपने गिरवान में झांक के देखें। मैं किसी ऐसे लोग का जवाब, मैं तो अपने संविधान के हिसाब से बोल रहा हूँ। हम व्यक्ति हैं, लेकिन हम एक संस्था के संचालक हैं और हमारे ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, विधायक सभी साथी लोग हैं, और हमारा सबसे ऊपर, सब लोगों से ऊपर हमारा संविधान है। इसके संविधान के तहत आचरण सबको करना है। देखिए, राजद का संविधान ये कहता है कि कोई भी किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे, और तमाम विधायक, तमाम कार्यकर्ता शपथ उन्होंने ली है। और डंके की चोट पर जगदानंद सिंह कह रहे हैं, है हिम्मत तो डॉक्टर लेकर पहुंच जाएं राजद कार्यालय, हमारे नेता तैयार हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।